हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पर। सुनील में एक बार फिर से आज मैं मैथ में फैक्टराइजेशन एक बार फिर से इस वीडियो में लेकर के आया हूँ क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जो बीच समंदर में पूरी तरीके से फंसा हुआ है, नाव के ऊपर है और उसके बचने के बिल्कुल आसार नजर नहीं आ रहे, किसी प्रकार से मदद की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। ऐसे व्यक्ति को अगर बचा लिया जाएगा या वह व्यक्ति बच जाएगा या उसकी जान बच जाएगी, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है उस व्यक्ति के लिए? क्या उसे खाना खाते रहना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, दवाओं का सेवन रेगुलरली करते रहना चाहिए जब तक वो समंदर में है, या इसके अलावा और भी बहुत कुछ जरूरी है, या सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है जिससे कि उसकी जान बच जाएगी? ये सवाल मेरा आप सभी से है। एक बार कोशिश करके मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा जरूर से कि उसकी बचने के जो आसार हैं वो कैसे मुमकिन हो पाएगा। फिलहाल मैं वीडियो शुरू करता हूँ। एक बार रिप्लाई आप लोग जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता है तो मैं उत्तर आपको जरूर दे दूंगा अगले वीडियोज में। फिलहाल शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमने इससे पहले वाले वीडियोज में भी डाला है आप लोगों के लिए। तो फैक्टराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटीज है, मतलब आइडेंटिटीज के बेस पे है। कहीं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया होगा, जिसे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर पे आया होगा, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, इस पे आ गया होगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर पे आया होगा, या तो फिर ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आया होगा, जिसमें आप इसको लिखते हैं जैसे आप सीधे बोले तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के होल पे आया होगा, जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने ये लिखा होगा, इस तरीके से आया होगा। लेकिन अब इसके अलावा जब आइडेंटिटीज पे नहीं आएगा, ये तीनों आइडेंटिटीज पे आता है तो आप आराम से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर इन तीनों आइडेंटिटीज में से किसी पर नहीं आएगा तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं हम। शुरू करते हैं वीडियोस को कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आइडेंटिटीज पे नहीं आएगा तो फिर उससे हम किस तरह से फैक्टराइज कर पाएंगे? पहला क्वेश्चन इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। ये देखिए आपका ना तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ रहा है और ना ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ रहा है, ना ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ रहा है। तो ये फिर सॉल्व कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे नंबर होता है कांस्टेंट नंबर, जिसमें वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऐसे नंबर का हम बाहर फैक्टराइज करते हैं। चुपचाप मार के कुछ नहीं करना है, सिर्फ फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, इसको आसानी से, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये 7 हो जाता है, 7 1 जा 7। अब आप इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इस तरीके से लिख लीजिए। और अब ये जो फैक्टराइजेशन वाला नंबर है, जो फैक्टर नंबर है यहाँ पे 2 2 2 और 7, इसको इस तरह से मैनेज करिए कि ये प्लस का साइन है तो बीच में प्लस 15 आ जाए प्लस करने पर, और इसको इस तरह से मैनेज करिए कि माइनस, अगर माइनस रहता है तो माइनस करने पर है। फिलहाल तो यहाँ प्लस दिया है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 को इस तरह से मैनेज करिए कि प्लस करने पर 15 आ जाए। चलिए देख लेते हैं कैसे आएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 और प्लस 7 है पहले से, ये देखिए 15 हो जाएगा। ठीक है, जो जोड़ने पर 15 हो रहा है उसका मल्टीप्लाई करने पर 56 आना भी चाहिए, वो भी याद रखना है आपको। दोनों बातें याद रखना है। जिसको जोड़ने पर बीच वाला आ रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यह नंबर आना भी चाहिए। ये दोनों ट्रिक आपके पास, दोनों मेथड अप्लाइड होना चाहिए, तभी जाकर के इसको आप रख सकते हैं। 8 और 7, यहाँ पर 15 को हम इसमें तोड़ेंगे 8 और 7 में, यानी 8x प्लस 7x। 15 को तोड़ देते हैं और 56 आपके पास पहले से मौजूद है, ये भी याद रखिए। अब आपको दो पेयर में कन्वर्ट कर लेना है इसको। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 बचेगा, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 यहाँ भी बचेगा, क्योंकि 56 में 7 इंटू 8 है और 7 यहाँ है। 8 और 7 यहाँ, तो 7 बाहर कर दिए तो 8 यहाँ बच जाएगा। अब आप क्या करिए कि x प्लस 8 आप इसको साइड में ले लीजिए, कॉमन हो जाएगा, और x प्लस 7 आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, जो कि आइडेंटिटीज पे नहीं आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 23
एक्स वाई प्लस 132 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आपको फैक्टराइज करना है ऐसे नंबर का जिसमें प्लस करें तो बीच वाला नंबर आ जाए, यानी 132 है, 132 का फैक्टराइज करिए। वेरिएबल से पे ध्यान नहीं देना है, वेरिएबल एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी है उस पे ध्यान नहीं देना है, जो नंबर है उसका चुपचाप मार के फैक्टराइजेशन करना है। चलिए 132 का करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ भी 6 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से कट करिए 11 हो जाएगा, 11 से कट करेंगे तो ये सीधे कट जाएगा 1, यानी जो फैक्टराइजेशन नंबर है वो 2 × 2 × 3 × 11 आएगा। अब हमें जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ प्लस है, हमें जोड़ने पर 23 चाहिए, तो इसको जोड़िए, माइनस करिए, 2 2 जा 4 3 जा 12 और 12 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23 और 12 × 11 करेंगे तो ये आपका 132 आ भी जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए 12 और 11 को प्लस करें तो 23 आ रहा है और 12 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 हो जाएगा। दोनों तरीके से फॉलो करना है कॉन्सेप्ट को। चलिए तो हम 23 को 12 और 11 में ओपन करने जा रहे हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x वाई माइनस 11xy, क्योंकि यहाँ एक्स वाई है तो इसलिए साथ में एक्स वाई का मल्टीप्लाई करिए 132 वाई स्क्वायर। ठीक है, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो पेयर यहाँ पे, यहाँ भी है, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा आपका x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 12y, क्योंकि यहाँ x है यहाँ x कॉमन लेना, आप समझिए इसको कैसे लिया जा रहा है। यहाँ से 11y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 12y, क्योंकि यहाँ 132 में 11 × 12 है, वो आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 11 × 12 है, तो 11 अगर आपने बाहर कर लिया तो 12 बचेगा, एक y आपने बाहर किया y स्क्वायर है तो एक y यहाँ बच जाएगा, वो आपको याद रखना है। अब आपके पास दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, देखिए यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको क्या करेंगे आप एक ब्रैकेट में कर दीजिए 12y और दूसरे में 11 माइनस x माइनस 11y। ठीक है, कुछ इस तरीके से अब आपका ये फैक्टराइजेशन हो गया अच्छे से, इसे आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, इसमें कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझ में आना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है इसमें 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए अभी तक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो भी स्क्वायर वाली वैल्यू होती थी शुरू में आती थी, यहाँ देखिए लास्ट में आ गया, तो इसको आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर को पहले रख दिया और 12 को हमने बाद में कर दिया। हाँ, जब भी आप इधर उधर करिएगा साइन को ध्यान में रखिएगा, जो साइन है जो चिन्ह लगा हुआ उसका ध्यान रखिएगा, अगर उल्टा पुल्टा चिन्ह लगा देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर भी गलत ही आएगा, तो साइन के साथ आप इधर उधर कर सकते हैं, टर्म उसको याद रखना है। 12 आ गया, 12 का फैक्टराइजेशन करिए, कुछ नहीं नया कुछ करना ही नहीं है, 6 हो जाएगा 2 3 और 3 बन जाए 3 कट जाएगा, ये 2 × 2 × 3। अब इसका हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि 7 आए, देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा × 3, इसका 12 भी हो जाएगा और 4 + 3 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि प्लस करने पर मांग रहा था, प्लस करने पर 7 आना चाहिए, यानी इसे हम 7 को 4 और 3 में ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 बचेगा, माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 यहाँ भी बचेगा। ठीक है, अब इसे x माइनस 4 को दोनों ब्रैकेट में कर दीजिए, x माइनस 3 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन में आपको इतना ही करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें 14 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ लास्ट में है, इसको इधर करिए और साइन के साथ करिए, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस लगाए तो माइनस के साथ आप इधर करिए, 5x कर लीजिए और 14 प्लस है तो 14 को प्लस के साथ लिखिए। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है, अगर शुरू में एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कुछ ऐसा स्क्वायर का माइनस पहले आ जाता है तो आप माइनस पहले क्या कर लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इतनी बातें आपको याद रखनी है। एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर के साथ अगर शुरू में माइनस आ जाता है तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, अब ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। आप ब्रैकेट को ओपन मत करिएगा क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है, आप ब्रैकेट के साथ ही इसको सॉल्व करिए। अब हम 14 को हम ओपन करेंगे, 14 को अगर ओपन करेंगे तो उसका फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से 7 हो जाएगा, 7 से 1 हो जाएगा, 2 × 7 आया
यानी हम इस तरह से इसको माइनस करने पर देखिए आ रहा है, माइनस करने पर 5 आना चाहिए, तो 7 माइनस 2 करेंगे तो ये 5 भी हो जाएगा, 7 इंटू 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करने पर 14 होना चाहिए और माइनस करने पर 5 आना चाहिए जो बीच वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। ठीक, इतनी बातें याद रखनी है। इसका मतलब है कि 5x को हम 7 और 2 में ओपन करेंगे या माइनस करेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x, इस तरीके से, सॉरी माइनस का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि माइनस करने के बाद ये प्लस आना चाहिए। 7x प्लस में है, इसको माइनस करेंगे तो आपका 5x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 14। अब इसको क्या करिए, माइनस को बाहर ही रखिए, इसको अंदर जाने नहीं देना है। इसमें से कॉमन x हो जाएगा, x प्लस 7 होगा और माइनस 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, x प्लस 7 यहाँ हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम, तो आप x प्लस 7 एक ब्रैकेट में कर दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर माइनस को अंदर क्यों नहीं भेज सकते तो भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बाहर रहेगा तो भी समस्या नहीं है, अगर अंदर जाएगा तो भी समस्या नहीं है। चलिए अगर अंदर भेजना है तो किसी एक ब्रैकेट में भेजिएगा, चाहे यहाँ भेजना है चाहे यहाँ भेजना है। माइनस को हम यहाँ भेज देते हैं क्योंकि माइनस है तो प्लस कर देगा, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 7, इसको रहने दीजिए, इस माइनस को हम यहाँ भेज देते हैं। जब माइनस यहाँ से यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी ये उल्टा हो जाएगा 2 माइनस एक्स, क्योंकि 2 प्लस होगा तो हम उसको पहले लिख देते हैं, x माइनस में होगा तो उसको हम बाद में लिख देते हैं, देखिए माइनस में x हो गया, ठीक है, इतनी बातें याद रखना है। देखिए अब यहाँ से क्या है, माइनस खत्म हो गया, नहीं तो आपको नहीं क्लियर हो रहा है, नहीं समझ पा रहा है तो माइनस को बाहर ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है नहीं माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर भेज देते हैं तो भेज दीजिएगा, वहां पे साइन चेंज करके थोड़ा सा टर्म्स को इधर उधर कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 63y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी आपको सॉल्व करना है। 63 का हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 63 जो नंबर है 3 से कट करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6 1 3, 7 हो जाएगा, 7 से कट करेंगे तो 1, 3 इंटू 3 इंटू 7, इस तरीके से। अब आप 3 इंटू 3 इंटू 7 को इस तरह से मैनेज करिए कि माइनस करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 63 आए, तो ये 9 इंटू 7 हो जाएगा, 3 3 जा, ये देखिए 63 आया, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 भी आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब है कि आप इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 7 इंटू एक्स वाई, ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि बाहर माइनस है, ध्यान रखना है। अगर इधर माइनस है तो ब्रैकेट लगा करके तब माइनस किया करें, करना तो माइनस ही है क्योंकि 9 में से 7 माइनस नहीं करेंगे तो 2 आएगा नहीं, 9 में से 7 माइनस नहीं करेंगे तो 2 आएगा नहीं। तो अगर यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगा कर माइनस करेंगे तो ज्यादा सेफ्टी रहेगा। एक्स वाई को बाहर कर दीजिए, उसके बाद माइनस 6 स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ओपन कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से माइनस भेजिए, यहाँ से एक्स वाई भेजिए, ठीक है। तो माइनस 9xy और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7xy, xy का इधर से मल्टीप्लाई और माइनस का इधर से, माइनस 63y स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन, x माइनस 9y और प्लस 7y यहाँ से कॉमन हो जाएगा और x माइनस 9y बचेगा, ठीक है। अब x माइनस 9y दोनों ब्रैकेट में है, एक में कर देते हैं, x प्लस 7y दूसरे ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके आइडेंटिटीज पे ना आए तो आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अब हम आइडेंटिटीज के आधार पर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं इसमें, कि आइडेंटिटीज के आधार पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसमें आइडेंटिटीज के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जब हमें आइडेंटिटीज पता हो और उस आधार पर अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। हालांकि विदाउट आइडेंटिटीज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतना ही बता पाएंगे। इसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आइडेंटिटीज के आधार पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला आइडेंटिटीज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटीज पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटीज पे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे इसमें क्वेश्चन को। ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब, ठीक है।
अब आपका ए क्यूब तो पहले से मौजूद है, बी क्यूब बनाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा टर्म्स आपका बी है, तो 3b का होल क्यूब लिख लेंगे। अब ये पूरा आपका बी हो जाता है, याद रखिए इस तरीके से आपको सेट बनाना पड़ेगा। जब भी आपको इस तरह नंबर कुछ दे दे तो क्यूब बनाने के लिए उस नंबर को मर्ज करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे और ले जाने के बाद ऊपर से क्यूब लगा देंगे, क्योंकि ए क्यूब तो आपका है लेकिन बी क्यूब ये पूरा टर्म्स होगा। अब जहां जहां आपका बी होगा वहां पे आपको 3b रखना पड़ेगा, ये टर्म का वैल्यूएबल है। जहां जहां पे बी होगा वहां पे आपको क्या रखना होगा, ये ब्रैकेट में जो 3b दिख रहा है वो 3b रखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का सेट है, ये फॉर्मेट है क्वेश्चन का जो कि आप फार्मूले पे उसको रखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। a प्लस बी, ए के जगह पे तो ये मौजूद है, बी के जगह पे यहाँ 3b है, जैसा कि मैं बता रहा था जहां जहां बी होगा वहां पे आप 3b रखिएगा। ठीक है, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह ये तो है ही है, b a पहले से मौजूद है, b के जगह पे यहाँ 3b है वो याद रखना है। फिर उसके बाद बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मतलब 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखिए, a प्लस 3b यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 3ab यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और यहाँ स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर होगा तो 3 3 जा 9, b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे लिए a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है इसमें x के पावर 5 प्लस 27 x स्क्वायर, इसको आपको पहले बनाना पड़ेगा। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब के सेट पे नहीं है, इस सेट आपको याद होना चाहिए, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आना चाहिए। अभी देखिए इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, कहीं भी a क्यूब b क्यूब नजर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जब भी a क्यूब और b क्यूब नजर ना आए, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब बनेगा तब तो फार्मूले पे आप रखेंगे, यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का बनने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे शुरुआत में तो नहीं नजर आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ना दिखे तो क्या करेंगे, फिर आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन कितना ले सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से 5x यहाँ पे है तो 2x तो आराम से मिल जाएगा, तो यहाँ एक्स क्यूब बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 है तो 2 बाहर किया तो आपने 3 बच जाएगा, और यहाँ से 2x है तो बाहर ही हो चुका है, तो यह 27 सीधे बचेगा। ठीक है, अभी भी देखिए सेट नजर नहीं आ रहा है, a क्यूब तो नजर आ गया, यहाँ देखिए x क्यूब है तो a क्यूब तो बन गया, अभी b क्यूब नजर नहीं आ रहा, तो हम लोग b क्यूब भी बनाएंगे। b क्यूब कैसे बनेगा, x क्यूब और 27 को 3 का क्यूब लिख दीजिए, देखिए b क्यूब भी हो गया, या a क्यूब और b क्यूब। अब जहां पे a क्यूब है वहां पे a है, जहां पे वहां पे x रखेंगे, और जहां पे b है वहां पे 3 रखेंगे, वो याद रखना है। फार्मूले पे चलते हैं सीधे, जहां पे a है वहां x और जहां पे b है वहां पे 3 रखेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, a प्लस b का मतलब x प्लस 3, इस तरीके से x प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, और उसके बाद माइनस ab का मतलब a के जगह x और b के जगह 3 प्लस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल्का से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि नंबर है स्क्वायर लगाया तो नंबर का स्क्वायर सॉल्व किया जा सकता है, 3x प्लस 3 3 जा 9, इस तरीके से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसमें x के पावर 9 y के पावर 9। देखिए अब यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब है, यहाँ पे पावर 9 है दोनों का x y का, तो पहले तो a क्यूब और b क्यूब बनाना पड़ेगा ना, बना लेते हैं। इस तरीके से हो जाएगा, y क्यूब का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये पूरा आपका जो दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर ये a है, और ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है वो आपका क्या है, b है, ये याद रखना है। यानी जहां जहां a रखना होगा वहां पे x क्यूब रखेंगे, और जहां जहां b रखना होगा वहां पे y क्यूब रखेंगे। चलिए रखते हैं, a प्लस b है यानी x क्यूब प्लस y क्यूब, आगे x a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब हो जाता है x क्यूब का स्क्वायर, याद रखिए इसको। आगे है माइनस ए बी का मतलब x क्यूब और y क्यूब, ये दोनों ए बी है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको जहां जहां ए लिखना है वहां x क्यूब, जहां जहां b लिखना है वहां पे y क्यूब करेंगे। ए बी लिखा है तो x क्यूब y क्यूब हो गया, प्लस b स्क्वायर का मतलब हो जाता है y क्यूब का स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, थोड़ा सा और सॉल्व करिए। देखिए a क्यूब और b क्यूब फिर से बन रहा है, इसी फॉर्मूले पर जाएगा, इतने की
इतने की बात कर रहा हूँ, ये फिर से टूटेगा, ये फिर से तोड़ना पड़ेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट पे ये पूरा तोड़ेंगे। फैक्टराइजेशन की यही खासियत है कि आप जितना टूटता है तोड़ते चले जाइए एकदम लास्ट लिमिट तक। तो इसको तोड़ेंगे फिर से ए क्यू प्लस बी क्यू पे, तो ए प्लस बी है। अब ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे वाई रखिए, तो एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ मैंने इसको ओपन किया है अभी तक, अभी ये आपका सॉल्व करना बाकी है पूरा, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स के पावर 6 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब और प्लस वाई के पावर 6। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, y और y के पावर में 3 × 2 है तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, x के पावर में क्यूब और 2 है तो 2 3 = 6 हो जाएगा, और 6 देखिए यहाँ पे पावर में लगा है। इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आगे आगे है a b के पावर 7 प्लस b a के पावर 7। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने से पहले आप देख लीजिए क्या स्टेप पे आ रहा है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, ए क्यूब बी क्यूब तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ। तो आप एक काम करिए ना, ये भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा, यहाँ बी के पावर में 6 हो जाएगा और ए के पावर में 6 हो जाएगा। ठीक, अब ए बी एक प्लस लगा के इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगा के इधर उधर किया जा सकता है। ठीक, ये भी अब यहाँ पे पावर में 6 है, ये यहाँ क्यूब है तो अभी भी सेट पे कहाँ आया, अब इसको लाना पड़ेगा ना, ए स्क्वायर के पावर में 3, चलिए बी स्क्वायर के पावर में 3 आ गया। अब जहां जहां ए रखना है वहां पे ए स्क्वायर, जहां जहां बी रखना है वहां पे बी स्क्वायर रखेंगे। याद रखिए आपके फार्मूले पर तो आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया। यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिख रहा है वो ए स्क्वायर जो है ए है और यहाँ बी स्क्वायर जो है वो बी है, यानी दोनों के क्यूब आपके सामने है। ठीक है, बाहर जो इसको बाहर रख दीजिए, इसको अंदर जाने मत दीजिए। फिलहाल अंदर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये भी है ए प्लस बी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा। अब दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह ही आपको ए स्क्वायर रखना है और पहले से फार्मूले का स्क्वायर है। ए की जगह पे क्या रखना है, ए स्क्वायर, और बी की जगह पे रखना है बी स्क्वायर। ठीक है, अब बी का स्क्वायर पहले से फार्मूले में है, यहाँ पे बी स्क्वायर दिया हुआ है तो बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में आप देख लीजिए ए के पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर में 4 हो जाएगा। ठीक, बी स्क्वायर का स्क्वायर है तो बी के पावर में क्या हो जाएगा 4, याद रखना है इसको भी। ये तो रहा प्लस के आधार पर। अब हम लोग आइडेंटिटीज को माइनस के आधार पे सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे अब माइनस रहेगा आइडेंटिटीज में, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। माइनस आइडेंटिटीज बेस पे, ठीक है, अभी तो प्लस आइडेंटिटीज पे था, माइनस आइडेंटिटीज बेस पे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसमें। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, पहले आइडेंटिटीज लिख ले देते हैं, ए क्यूब बी क्यूब माइनस में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको याद रखना है आपको, अच्छे से बोलना बिल्कुल नहीं है। अब हम इस आइडेंटिटी से भी 2-3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 216 एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। ठीक है, यहाँ से तो सीधे बन नहीं रहा है कुछ भी, तो बनाना तो पड़ेगा ही, बना लेते हैं। 6x का क्यूब, चलिए ये पूरा का पूरा आपका ये हो गया, यहाँ पे 4y का क्यूब, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो है b हो गया। ठीक है, यानी अब जहां जहां हमें फार्मूले पर ए रखना है वहां पे 6x रखेंगे और जहां जहां b रखना है वहां पे 4y रखेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी है तो a की जगह पे 6x और b की जगह पे 4y। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगले ब्रैकेट में चलते हैं, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर है तो a की जगह पे 6 है तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए की जगह 6x और b की जगह 4x है। ठीक, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ देखिए दोनों में कॉमन भी है, ये भी याद रखना है, यहाँ 6 है यहाँ पे 4 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 3x माइनस 2y बच जाएगा, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, इसी में से सिर्फ कॉमन लिया गया, ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए तो 6 6 36 x का स्क्वायर प्लस 6 चौके 24 यानी 24 xy प्लस 4 चौके 16 यानी 16 y स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाता है a क्यूब माइनस b क्यूब के लिए। ठीक है, कॉमन होता है तो कॉमन पर आप ध्यान रखिएगा, कॉमन कभी भी हो सकता है। क्वेश्चन को पढ़ते समय, क्वेश्चन को देखते समय, सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है कि क्या कॉमन हो सकता है। हो सकता है आप शुरू में भूल जाए कॉमन लेना, तो बीच में कॉमन ले सकते हैं, लास्ट में कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है कि कॉमन है और अगर कॉमन नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा, ये भी याद रखना है। अगर कॉमन है तो आप कॉमन लीजिए। अगर मान लेते हैं कि अनफॉर्चुनेट आपको शुरू में नहीं पता चलता है कि कॉमन है कि नहीं है, समझ में नहीं आया, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, बीच में आपको दिखा कि हाँ कॉमन तो था, हमने शुरू में लिया नहीं, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं, आप बीच में भी कॉमन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बीच में भी नहीं समझ में आया कि कॉमन है कि नहीं, तो आपको लास्ट में अगर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, वहां पे लग रहा है कि यार अभी तो कॉमन है, इसमें कॉमन लिया जा सकता है, तो आप क्या करिए, लास्ट में कॉमन लीजिए। लेकिन अगर कॉमन है तो बिना कॉमन लिए आंसर मत लिखिएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 64 x के पावर 6 माइनस y के पावर 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो करना तो पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, शुरू करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करें। पहले तो a क्यूब माइनस b क्यूब बनाना होगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर क्वेश्चन आपके सामने दे दिया और a क्यूब माइनस b क्यूब बना ही नहीं, तो जब तक बनेगा नहीं तब तक आप फार्मूले पर रख नहीं पाएंगे। तो आपको सबसे पहला काम तो यही करना है कि पूरी मेहनत आपको a क्यूब माइनस b क्यूब बनाने में लगाना है। तो चलिए लगाते हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, चलिए हो गया आपका a क्यूब माइनस b क्यूब। क्लियर, ये पूरा जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं 4x स्क्वायर, ये आपका a है, a, और y स्क्वायर जो आपका है वो b है। याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। मतलब जहां जहां अगर a रखेंगे फार्मूले में, यहाँ पे वहां पे हम 4x स्क्वायर रखेंगे, और जहां जहां b रखेंगे वहां पे y स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं फार्मूले पर। a माइनस b है, a के लिए हम 4x स्क्वायर रखेंगे और b के लिए y स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, अगले ब्रैकेट में चलते हैं, a स्क्वायर, तो a के लिए 4x है, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर कर देते हैं, 4x का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ab के लिए 4x स्क्वायर इंटू b यानी y स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं, b के पावर b स्क्वायर, तो b के लिए y स्क्वायर पहले से ही है, तो का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी देखिए, ये भी आपको सेट तैयार करना पड़ेगा, हल्का सा यहाँ भी देखिए तैयार होगा। 2x का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस वाई स्क्वायर कर देते हैं। अभी ब्रैकेट में इस वाले में तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, 4 के पावर में 2 है तो 16 हो जाएगा, नंबर का स्क्वायर करेंगे, और x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही है, ऊपर से स्क्वायर लगा हुआ है, तो x के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सीधे सीधे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y के पावर में 4 होगा, क्योंकि y स्क्वायर अंदर है और एक स्क्वायर बाहर लगा है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब इसको देखिए, ये आपका ध्यान से देखिए, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हमने बताया था पहले ही आपको, a माइनस b और a प्लस b। इस तरह से इसको ओपन कर दीजिए, ये पूरा a माइनस b a प्लस b हो जाएगा, ब्रैकेट में पूरा ओपन करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन में। फैक्टराइजेशन में आपको यही चीज ध्यान रखना होता है कि जहां भी फैक्टराइज हो सकता है उसको छोड़ना नहीं है, करना ही है। जहां पे भी फैक्टराइजेशन हो सकेगा वहां पे आपको फैक्टराइजेशन करना ही करना है, छोड़ना नहीं है, देख करके इग्नोर नहीं करना है। अगर फैक्टराइजेशन हो रहा है तो फैक्टराइजेशन करना ही है, फैक्टराइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। जहां भी आइडेंटिटीज पे हो रहा है वहां पे आइडेंटिटीज लगा के करना है। पीछे आइडेंटिटीज पे कुछ हो रहा है, कुछ आइडेंटिटीज पीछे जाके सॉल्व करना पड़ रहा है, वहां जाके करिए। लेकिन अगर आपको पता है कि फैक्टराइजेशन अभी होना बाकी है, अभी हम कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, आगे कर सकते हैं, कुछ आइडेंटिटीज के आधार पर कर सकते हैं, तो आपको करना पड़ेगा। आप उसे छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, x के पावर 7 y माइनस 8 xy स्क्वायर y के पावर 7। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका a क्यूब माइनस b क्यूब का तो अता पता नहीं लग रहा है, कहाँ गया a क्यूब माइनस b क्यूब। अब तो करे तो क्या कर, अब क्या करना है, कॉमन ले लीजिए, कुछ नया तो है नहीं, कुछ भी नया नहीं करना है, कॉमन ले लीजिए ना।
अब यहाँ x के पावर 6 हो जाएगा और आपका 8y के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। x y यहाँ बाहर ही रखिए, इसको अंदर जाने मत दीजिए। यहाँ अब यहाँ पे बना लीजिए सेट आपका, इस तरह से बन जाएगा। यहाँ 2y स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा। लीजिए, इतना करने तो आपको आना ही चाहिए। अगर इतना नहीं कर पाएंगे तो न तो आप आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन रख पाएंगे और ना ही आप फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। दोनों अगर करना है तो फिर आपको इतना ही जगह आपको मेहनत करना है, इतना ही जगह आपको, इतना ही करने के लिए आपको दिमाग लगाना है। अगर आपने इतना कर लिया, ए क्यू माइनस बी क्यू आप पता कर लिए, तो फिर आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूले पर रख देना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए रखते हैं। अब आपका जहाँ पे ए क्यूब, जहाँ पे ए रखना है वहाँ एक्स स्क्वायर और जहाँ बी रखना है 2y स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो a माइनस बी है, a माइनस बी का मतलब हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, हो गया a माइनस बी। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर तो पहले से ही है, एक स्क्वायर फार्मूले का है, वो रख देते हैं, माइनस क्या प्लस हो जाएगा, a इंटू बी है, a की जगह एक्स स्क्वायर है और b की जगह 2y स्क्वायर है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो जाता है 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, यहाँ तो कुछ करना नहीं है, इस ब्रैकेट में कुछ है नहीं, यहाँ फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर ये 2 की जगह 4 होता तो फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लग जाता है यहाँ पे, लेकिन है नहीं तो फिर कोई बात नहीं, फैक्टराइजेशन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। यहाँ आप सॉल्व कर लीजिए आसानी से। एक्स स्क्वायर के पावर में 2 है तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2, यहाँ का क्वेश्चन का ये नंबर है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, 2 2 से 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और y का स्क्वायर अंदर है, एक स्क्वायर बाहर लगा है तो y के पावर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे और फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हमने आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए, कुछ फैक्टराइजेशन हमने ऐसे भी बताए हैं जो आपके फार्मूले पर नहीं आते, आपकी आइडेंटिटीज पर नहीं आते, जिसे आप घर में प्रैक्टिस करें जितना हो सके। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके आप मुझे बता सकते हो, टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे, आपको बता देंगे, समझा देंगे। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं लगता है कि हमें फैक्टराइजेशन में और कुछ क्या करना होगा या कुछ क्वेश्चन आपको फंस जाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ कमेंट करिए, आपको आसानी से हम उसका आंसर दे देंगे। फिलहाल के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के हम नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से दे सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।